21 रमजान 40 हिजरी के दिन जब शहादत मौला कायनात अलैहिस्सलाम की खबर फैली तो ऐसा महसूस हुआ कि अचानक जमीन व आसमान में तलातुम बरपा हुआ और इस तल्ख वाक़े से खुदा के मोमिन बंदों के दिल गम व अंदोज से लबरेज हो गए। जिब्राइल अमीन ने जमीन व आसमान के दरमियान निदा दी, खुदा की कसम अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, आसमान के सितारे तारीक हो गए और परहेजगारी की निशानियों का खात्मा हो गया। खुदा की कसम ईमान और हिदायत की मजबूत जंजीर टूट गई। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और उनके वसी की शहादत हो गई। हाँ, अब सितारों की बिनाई अली के आंसुओं का नज़ारा नहीं कर सकेंगी और आसमान की समात उनकी मनाजात नहीं सुन सकेगी। उम्मत मुसलमा उनके बलीग खुतबात से महरूम हो जाएगी। अब कौन दावा सलूनी करेगा। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को दुनिया में मजमूए अज़दाद शख्सियत के तौर पर पहचाना और लिखा जाता है, यानी आप ही वो शख्सियत हैं जिनमें बैक वक्त एक दूसरे की जिद सिफ़ात पाई जाती हैं। कोई अंदाजा कर सकता है कि मुसल्ला इबादत पर महव रहने वाला अली मैदान कारजार का शहसवार भी है। उसकी शुजात बहादुरी का डंका आलम अरब में बजता है और उसे ये कमाल भी हासिल है कि उसके खुतबात और अक़वाल ऐसे फसीह बलीग हों कि आज तक शहदाए इल्म व अदब उन्हें अदब ज़ुबान की गहराइयों के उन्वान देते हैं और अहले इल्म इनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। आपकी इन्हीं बुलंद सिफ़ात व कमालात की बदौलत रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बहुत इज्जत करते थे और अपने कौल व फ़ेल से इनकी खूबियों को ज़ाहिर करते रहते थे। लोगों ने देखा कि कभी अल्लाह के प्यारे नबी ये फरमा रहे हैं कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, कभी ये फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, कभी ये फरमाया कि सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है, कभी ये मजदा सुनाया कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, कभी ये फरमाया अली को मुझसे वो निस्बत है जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होती है। यहाँ तक कि मुबाहला के वाक़े में अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को नफ्स रसूल का खिताब मिला। मुआख़ात मदीना के मौका पर जब मुहाजिरीन व अंसार में भाई का रिश्ता कायम किया गया तो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को पैगम्बर ने अपना भाई करार दिया और सबसे आखिर में गदीर खुम के मैदान में 1 लाख से ज़ायद हाजियों के मजमे में अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिस तरह मैं तुम सब का मौला और सरपरस्त हूँ, इसी तरह अली भी तुम सब के मौला और सरपरस्त हैं। ये बहुत बड़ा एजाज है और तमाम मुसलमानों ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी। मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत जिसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम लिखा गया है, इसका मुतालिया हर एक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें भी इमाम अलैहिस्सलाम ने वो हक़ाइक़ खोले हैं जो वाकई एक बाप को अपने फर्जंद और औलाद के लिए बयान करने और मुतवज्जह करने की ज़रूरत रहती है। लिखा, फर्जंद याद रखो कि मेरी बेहतरीन वसीयत जिसे तुम्हें अखज़ करना है वो ये है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो और उसके फ़राइज़ पर इक्तफ़ा करो और वो तमाम तरीके जिन पर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे घराने के नेक किरदार अफराद चलते रहे हैं उन्हीं पर चलते रहो कि उन्होंने अपने बारे में किसी ऐसी फिक्र को नज़रअंदाज नहीं किया जो तुम्हारी नज़र में है और किसी ख्याल को फरगुज़ाश्त नहीं किया है और इसी फिक्र नज़र ने ही उन्हें इस नतीजे तक पहुँचाया है कि मारूफ चीज़ों को हासिल कर लें और लायानी चीज़ों से परहेज करें। अब अगर तुम्हारा नफ्स इन चीज़ों को बगैर जाने पहचाने कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इसकी तहकीक बाकायदा इल्म व फ़हम के साथ होनी चाहिए और शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए और ना झगड़ों को शिकार होना चाहिए और इन मसाइल में नजर करने से पहले अपने परवरदिगार से मदद तलब करो और तौफीक के लिए उसकी तरफ तवज्जो करो और हर उस शाइबे को छोड़ दो जो किसी शुबे में डाल दे या किसी गुमराही के हवाले कर दे। फिर अगर तुम्हें इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारा दिल साफ और खाशे हो गया है और तुम्हारी राय तामुकामिल हो गई है और तुम्हारे पास सिर्फ यही एक फिक्र रह गई है तो जिन बातों को मैंने वाज़ेह किया है उनमें गौर व फिक्र करना, वरना अगर हस्ब मंशा फिक्र व नज़र का फराग हासिल नहीं हुआ है तो याद रखो तो इस तरफ सिर्फ शब को ऊँटनी की तरह हाथ पैर मारते रहोगे और अंधेरे में भटकते रहोगे और दीन का तलबगार वो नहीं है जो अंधेरों में हाथ पांव मारे और बातों को मखलूत कर दे। इससे तो ठहर जाना ही बेहतर है।